नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं हूं आपके साथ श्रेया, जहां हम लाते हैं वह तमाम खबरें जो आपको हर पल अपडेट रखें। तो आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। आज हम बात करेंगे उस सवाल पर जो लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। आखिर राहुल गांधी के नाम में गांधी नाम कहां से आया? क्या वाकई राहुल गांधी का रिश्ता महात्मा गांधी से है या ये एक रणनीतिक कदम था जिसने पूरे देश और यहां तक कि विदेशों को भी भ्रम में डाल दिया? चलिए इस पूरे मामले के इतिहास की परतों को खोलते हुए इसे समझते हैं। नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के तमाम नेता एक सवाल कांग्रेस और गांधी परिवार से अक्सर करते हैं, और जो किया जाना भी सही है, कि आप लोग नेहरू के वंशज हैं तो अपने नाम में नेहरू का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सभी लोग गांधी सरनेम क्यों उपयोग कर रहे हैं? और इस बात पर अक्सर दूसरे खेमे से एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी कर ली थी, इसीलिए ये सरनेम उधर से आया और आगे बढ़ा। अब अगर कांग्रेसियों के इस जवाब के हिसाब से चले तो एक बात तो साफ हो जाती है कि जो गांधी सरनेम गांधी परिवार प्रयोग कर रहा है वह महात्मा गांधी वाला गांधी नहीं है। ये गांधी फिरोज गांधी से आया। चलिए अब बात करते हैं इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के रिश्ते की। इंदिरा गांधी जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, असल में जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। उनका उपनाम नेहरू ही था, लेकिन उनकी शादी हुई फिरोज गांधी से। यहीं से नेहरू परिवार में गांधी नाम जुड़ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फिरोज गांधी का गांधी परिवार से कोई संबंध नहीं था। फिरोज पारसी समुदाय से थे और उनका असली उपनाम था गांधी। जी हाँ, बस थोड़ी सी स्पेलिंग बदल देने से गांधी को कैसे गांधी कर दिया गया। अब नेहरू और गांधी सरनेम में विवाद कहां है, उसे जानने के लिए हमको फिरोज गांधी को जानना पड़ेगा, क्योंकि गांधी यहीं से आ रहा है। फिरोज गांधी का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का उपनाम था फरीदुन जहांगीर गांधी और वे एक पारसी व्यापारी थे। फिरोज को कई लोग मुसलमान समझने की भूल भी कर लेते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। वो पारसी थे और उनका धर्म जरोस्त्रियन था। अब सवाल उठता है कि गांधी से गांधी कैसे बना? मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में बताते हैं कि फिरोज गांधी भी जवाहरलाल नेहरू के होम टाउन इलाहाबाद से थे। वो पारसी थे और उनका सरनेम पहले गांधी था, लेकिन जब उन्होंने आजादी के लिए हुए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया तो वो अपना सरनेम गांधी से बदलकर महात्मा गांधी के सरनेम गांधी की तरह लिखने लगे। स्वीडन के पत्रकार वर्टेल फाल्के की एक किताब है फिरोज द फॉरगेटन गांधी, जिसमें उल्लेख मिलता है कि फिरोज के पिता का नाम गांधी था, ना कि गांधी। ये नाम परिवर्तन महज एक इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। फिरोज ने अपने उपनाम को गांधी से बदलकर गांधी कर लिया और इसी बदलाव का फायदा इंदिरा गांधी और उनके परिवार ने खूब उठाया। इंदिरा गांधी के गांधी उपनाम ने उन्हें महात्मा गांधी से जोड़ दिया, हालांकि उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था। रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में यह भी जिक्र मिलता है कि इस उपनाम ने विदेशों में इंदिरा को एक खास पहचान दी। कई विदेशी नेताओं ने सोचा कि इंदिरा गांधी महात्मा गांधी की वंशज हैं। इंदिरा गांधी और उनके परिवार ने इस उपनाम से काफी राजनीतिक लाभ भी उठाया। महात्मा गांधी के नाम का सम्मान और उनकी विरासत का भ्रम फैलाकर इंदिरा ने खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित किया। यही गांधी उपनाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तक पहुंचा। आप सोचिए, अगर फिरोज ने गांधी को गांधी ना किया होता या फिर इंदिरा ने फिरोज के साथ शादी के बाद नेहरू उपनाम ही रखा होता तो क्या ये करिश्मा हो पाता? शायद नहीं। यही कारण है कि ये गांधी नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक राजनीतिक ब्रांड बन गया है। हमारे दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि महात्मा गांधी और नेहरू गांधी परिवार के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। वहीं महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका परिवार गुजरात के पोरबंदर से था, जबकि फिरोज गांधी का परिवार पारसी समुदाय से था और उनकी जड़ें महाराष्ट्र और गुजरात में थी।
रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में बताया है कि किस तरह गांधी उपनाम ने इंदिरा गांधी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दी। ये उपनाम इस तरह से लोगों को भ्रमित करने का जरिया बन गया कि खास तौर पर विदेशियों ने इसे महात्मा गांधी से जोड़ दिया। वहीं इंदिरा गांधी और उनके बाद के नेहरू गांधी परिवार ने इस नाम का इस्तेमाल करते हुए जनता को एक भ्रम में रखा। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस भ्रम को टूटने नहीं दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सही था? क्या ये जनता को गुमराह करने वाली राजनीति का हिस्सा नहीं था? तो आज हमने जाना कि राहुल गांधी का गांधी उपनाम किस तरह से एक रणनीति का हिस्सा था। ये नाम महात्मा गांधी की विरासत से नहीं बल्कि एक सोच समझकर किए गए बदलाव से जुड़ा है। जो राहुल गांधी 24 घंटे सच सच चिल्लाते रहते हैं, क्या वो ये सच जनता के सामने स्वीकार करेंगे कि वो राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं? यदि वो ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें सच के नाम का शोर भी नहीं करना चाहिए। अब आपके हाथ में है कि आप इस इतिहास को कैसे देखते हैं। क्या ये राजनीतिक फायदा उठाने की चाल थी या महज एक संयोग? और क्या जनता को इस भ्रम से बाहर लाने का वक्त आ गया है? सोचिए, समझिए और अपनी राय बनाइए, हमें लिख भेजिए, क्योंकि नाम में क्या रखा है ये सवाल अब इतिहास का नहीं हमारी पहचान का हिस्सा बन चुका है। तो फिलहाल बस इतना ही। आप जुड़े रहिए टीवी द्वापरा के साथ, जुड़े रहिए हमारी तमाम सच्चाइयों की खबरों से। तब तक के लिए धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।